जाते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपने देखा था कि सिर्फ एक शख्स ही है जो बचता है उन ज़ॉम्बी से, जिसका नाम मार्टिन होता है। वो अपनी जान बचाकर गाड़ी में आकर बैठ जाता है और जैसे ही वो गाड़ी में बैठता है उसकी जेब से एक कॉइन गिर जाता है। ठीक उसी वक्त हर्ज़ोग भी वहाँ पर पहुँच जाता है, जो गाड़ी के बाहर खड़ा होता है। हर्ज़ोग गाड़ी का शीशा तोड़ देता है और मार्टिन को पकड़ लेता है और साथ ही बहुत सारे और ज़ॉम्बीज़ वहाँ पर पहुँच जाते हैं और गाड़ी में घुसने की कोशिश करते हैं। अपनी जान बचाने के लिए वो गाड़ी को वहाँ से भगाना शुरू कर देता है। वो गाड़ी को बहुत तेजी से लेकर जाता है, जिसकी वजह से सारे ज़ॉम्बीज़ नीचे गिर जाते हैं सिवाय हर्ज़ोग के। हर्ज़ोग उसकी गाड़ी पर लटका रहता है। फिर वो देखता है कि सामने से एक ट्रक आ रहा है। जैसे ही वो ट्रक मार्टिन की गाड़ी के पास पहुंचता है, हर्ज़ोग को अपने साथ उड़ाकर ले जाता है। इस हादसे में हर्ज़ोग का हाथ कट जाता है और वो हाथ कट कर मार्टिन की गाड़ी में गिर जाता है। ट्रक का ड्राइवर ये सब कुछ देख रहा होता है। वो हालात को जानने के लिए ट्रक से नीचे उतरता है। हर्ज़ोग उसके साथ कुछ अजीब ही करता है। वो अपनी 3 फिंगर्स की मदद से उसको जान से मार डालता है। उसके बाद हर्ज़ोग अपनी सोल्जर्स की तरफ आता है और उनको हुक्म देता है कि सब लोग आबादी की तरफ चले जाएं। और दूसरी तरफ दिखाते हैं मार्टिन, जो गाड़ी को बहुत तेज ड्राइव कर रहा होता है और इस दौरान उसे गनोदगी का एहसास होता है। उसे नींद के झोंके आने लगते हैं जिसकी वजह से गाड़ी उससे बेकाबू हो जाती है और क्रैश हो जाती है। उसके बाद वो बेहोश हो जाता है और जब वो होश में आता है तो वो देखता है कि अब वो हॉस्पिटल में। उसके बाद मार्टिन के पास कुछ पुलिस वाले अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए आ जाते और उससे कुछ सवालात करना शुरू कर दे। मार्टिन उन सारी बातों का जवाब देता है, लेकिन पुलिस वाले उसकी एक भी बात का यकीन नहीं करते। और मार्टिन के साथ बैड लक ये होती है कि उन सब लोगों के मर्डर का जुर्म वो मार्टिन पर डाल देते और सारा इल्जाम मार्टिन पर आ जाता है। उसके बाद जिस डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन किया था उसके पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हें एक गुड न्यूज सुनाता। वो ये है कि तुम्हारा हाथ कट चुका था, लेकिन खुशकिस्मती ये थी कि वो हमें तुम्हारी गाड़ी में मिल गए, जिसको हमने तुम्हारे बाजू के साथ जोड़ दिया है। ये सुनकर मार्टिन अपने हाथ की तरफ देखता है। तब उसे पता चलता है कि वो उसका हाथ नहीं है बल्कि वो हर्ज़ोग का हाथ। ये देखकर वो उन डॉक्टर्स को बताता है कि ये उसका हाथ नहीं है और जैसे ही ये बात वो कर रहा होता है उसका हाथ कंट्रोल से बाहर हो जाता है और साथ ही वो उन डॉक्टर्स पर हमला कर देता है और काफी डॉक्टर्स को जख्मी कर देता है। इसके बाद वो बड़ी मुश्किल से मार्टिन को पकड़ते हैं और उसको बेहोशी वाला इंजेक्शन लगा देते हैं और साथ ही हर्ज़ोग और उसकी टीम जो कि पॉपुलेशन में दाखिल हो गए थे, वो एक घर में दाखिल होते हैं और वहाँ पर रहने वालों को मार देते हैं। क्योंकि हर्ज़ोग का हाथ भी कटा होता है और वो अपने नॉजिस ज़ॉम्बी डॉक्टर से अपने हाथ का ऑपरेट करवाता है और अपने हाथ को जुड़वाता है और वो हाथ मार्टिन का होता है जो कि कट के वहाँ बर्फ में गिर गया था, जो अब इन लोगों को मिला था और वो हर्ज़ोग के साथ जोड़ देता है। हर्ज़ोग में इतनी पावर्स थी कि वो भी हाथ को उसके बाजू के पास लेकर ही जाता है तो वो खुद ब खुद आपस में जुड़ जाता है। इसके बाद वो जाते हैं एक कब्रिस्तान। उस कब्रिस्तान में जहाँ पर वो जर्मन सोल्जर दफन। हर्ज़ोग उनको दोबारा जिंदा करने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम हो जाता है। तब उनका डॉक्टर हर्ज़ोग को बताता है कि इन कब्रों में पड़ी मुर्दों की लाशें काफी पुरानी हैं, जो गल सड़कर खत्म हो चुकी हैं। अगर हम चाहते हैं कि ये लोग दोबारा जिंदा हों तो इसके लिए हमें फ्रेश डेड बॉडीज, यानी जो लोग अभी अभी मरे। ये सुनते ही हर्ज़ोग एक चर्च में जाता है। वहाँ एक आदमी होता है जिसका नाम प्रीस्ट होता है। वो उसे भी मार देता है और जैसे ही वो मर जाता है हर्ज़ोग उसके चेहरे पर हाथ रखता है, जिसकी वजह से वो दोबारा जिंदा हो जाता है और वो भी उसके सोल्जर में शामिल हो जाता है, यानी अब वो भी उसका एक स्लेव होता है। इस बात से जाहिर है कि हर्ज़ोग काफी पावर्स का मालिक था। मार्टिन को हम देखते हैं जो हॉस्पिटल के बेड पर होता है और उसको बेड से काफी टाइट बांधा होता है। उसके साथ बाहर एक पुलिस वाला भी होता है जो सो रहा होता है। ठीक उसी वक्त वहाँ पर एक बच्चा आता है जिसका नाम बॉबी होता है। वो दरअसल अमेरिकन ट्रैवलर होता है। वो देखता है पुलिस वाला सो रहा है। इस बात का फायदा उठाते हुए वो मार्टिन के रूम में चला जाता है। वहाँ उसकी नजर उस ज़ॉम्बी के हाथ पर पड़ती है जो कि उसको काफी अच्छा लगता है। वो उस हैंड की पिक्चर को खींचता है और उस पिक्चर को ज़ॉम्बीज हंटर, जिन्हें ज़ॉम्बी स्क्वाड भी कहा जाता है, यानी जो ज़ॉम्बीज का शिकार करते हैं, उनको सेंड कर देता है। उन ज़ॉम्बी स्क्वाड का ताल्लुक अमेरिका से था, जिनका प्रोफेशन ही ज़ॉम्बीज का शिकार करना था। मार्टिन उस बच्चे को किसी किस्म का लालच देता है, उसे बांधा होता है और वो उससे आजाद हो जाता है। वो बाहर आकर देखता है कि पुलिस वाला है, इसलिए वो वहाँ से भाग नहीं सकता। उसके बाद हर्ज़ोग का हाथ एक अजीब काम करता है। उस बच्चे बॉबी को उठाकर विंडो से बाहर फेंक देता है। ये देखकर मार्टिन भी उसके पीछे जाता है और बच्चे को जाकर देखता है, लेकिन बच्चा बेहोश होता है।
ہوتا ہے۔ وہ اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرتا ہے، وہ اس کی چیسٹ کو پریس کرتا ہے، لیکن وہ اتنا زیادہ پریس کرتا ہے کہ اس کی ساری چیسٹ کریش ہو جاتی ہیں اور ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ یہ سب کچھ اس ہاتھ کی وجہ سے ہوا تھا کیونکہ وہ کافی پاورفل تھا۔ یہ سب کچھ وہ پولیس والا اس کھڑکی سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کا شک یقین میں بدل جاتا ہے کہ بابی کو مارٹن نے مار دیا ہے۔ اس کا اندازہ صحیح بھی تھا۔ مارٹن وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور پولیس والا بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگ جاتا ہے، لیکن اس کے ہاتھ نے یہاں پر ایک اور الٹا کام کر دیا تھا۔ وہ یہ تھا کہ وہاں پر کافی ساری گاڑیاں کھڑی ہوئی تھی۔ مارٹن ایک مرسیڈیز کے پاس جاتا ہے، وہ ایک گاڑی کا لوگو ٹائپ اتارتا ہے اور اس پولیس والے کی طرف پھینکتا ہے اور وہ لوگو ٹائپ پولیس والے کے سر میں جا کر لگتا ہے، جو کہ بری طرح کھب جاتا ہے، جس سے وہ شدید زخمی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ ہاتھ ایک گاڑی کا شیشہ خود توڑ دیتا ہے، گیئر لگاتا ہے اور گاڑی کو سٹارٹ کر کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے کیونکہ مارٹن بھی گاڑی کے اندر ہوتا ہے۔ اس کے پاس بابی کا فون رہ جاتا ہے جس پر زومبی اسکواڈ کال کرتے ہیں۔ مارٹن ان زومبیز ہنٹر سے بات کرتا ہے اور ان زومبیز کی ساری کہانی ان کو بتا دیتا ہے۔ اس کے جواب میں وہ لوگ مارٹن کو کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس کی مدد کرنے ناروے سے آ رہے ہیں، تب تک تم اس بات کا پتہ لگاؤ کہ ان زومبیز کا مقصد کیا ہے، کہ اس سب بربادی کے پیچھے وہ کیا چاہتے ہیں۔ ان زومبیز ہنٹر کا لیڈر ڈینیل ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس کی 2 اسسٹنٹس ہوتی ہیں جن کا نام مونیکا اور بلیک کوم ہوتا ہے۔ وہ دونوں نرس ہوتی ہیں۔ ان لوگوں کو دیکھنے کے بعد یہاں پر ایک بات تو طے تھی کہ اب مارٹن کا بچنا ممکن نہیں۔ اس کے بعد تھوڑی ہی دیر میں وہ لوگ ناروے پہنچ جاتے ہیں اور مارٹن کی لوکیشن کا پتہ چل جاتا ہے۔ وہ اس کے پاس جانے کا فیصلہ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے وہ کچھ اسلحہ خریدتے ہیں تاکہ ان زومبیز سے لڑا جا سکے اور وہ ہتھیار ان زومبیز کو مارنے میں ان کے کام آئے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مارٹن ورلڈ وار 2 کے میوزیم میں جاتا ہے۔ وہاں پر ایک آدمی ہوتا ہے جو کہ اس جگہ کا کلرک ہوتا ہے اور وہ اس کلرک سے ہرزوگ کے بارے میں پوچھتا ہے۔ مارٹن کافی دیر اس سے پوچھتا رہتا ہے لیکن وہ کلرک اسے کوئی جواب نہیں دیتا۔ جب وہ پیار سے نہیں مانتا تو مارٹن اپنے ہاتھ کی مدد لیتا۔ اس کے بعد وہ کلرک ہرزوگ کے بارے میں بتانے پر راضی ہو جاتا ہے۔ وہ سب سے پہلے ہرزوگ کی ہسٹری سناتا ہے۔ اس ہسٹری کو سننے کے بعد اس کو پتا چلتا ہے کہ ہٹلر جو کہ ان زومبیز کا سردار تھا، اس نے ہرزوگ کو ایک ٹاسک دیا تھا۔ اس ٹاسک میں اس نے ایک گاؤں کو ختم کرنا تھا جس کا نام ٹیلوک ہوتا ہے، لیکن وہ لوگ ٹیلوک میں جاتے اس سے پہلے ہی آکسفورڈ کے لوگوں نے ان کو مار ڈالا۔ اس بات سے مارٹن اندازہ لگاتا ہے کہ یہ سب کچھ وہ اپنے آرڈر کو جو انہیں ہٹلر کی طرف سے ملا تھا اسے پورا کرنے جاتے ہیں۔ اس کے پاس ایک میپ پڑا ہوتا ہے جس سے اسے یہ پتا چلتا ہے کہ وہ گاؤں جس کا انہیں آرڈر دیا گیا تھا، یہ میوزیم بالکل اس کے درمیان میں آتا ہے۔ وہ ابھی میپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اسے باہر سے کچھ لوگوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی۔ وہ باہر جا کر دیکھتا ہے تو وہاں پر ہرزوگ ہوتا ہے جو اپنی پوری ٹیم کے ساتھ وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور وہ اپنے ساتھ کچھ ٹینکس بھی لے کر آتا ہے۔ وہ لوگ وہاں پر موجود لوگوں کو مار کر اپنے ساتھ شامل کر رہے۔ وہ ایک آدمی کو پکڑتے ہیں، اس کی ساری پسلیاں باہر نکال دیتے۔ ہرزوگ اس میوزیم میں داخل ہو جاتا ہے اور مارٹن اور وہاں کا کلرک اپنی جان بچانے کے لیے اپنا سامان اٹھا کر وہاں سے بھاگتے ہیں اور اس میوزیم میں ہی چھپ جاتے ہیں۔ اپنی جان بچانے کے لیے وہ وہاں پر ایک ڈمی بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہرزوگ کی نظر اسی میپ پر پڑتی ہے، وہ نیک کو اٹھاتا ہے، اس میپ کو لیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد مارٹن بھی باہر آتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ 2-3 زومبیز باہر پھر رہے ہیں۔ یہاں پر وہ اپنے ہاتھ کا استعمال کرتا ہے اور ایک ایک کر کے بڑی آسانی سے وہ سب کو مار دیتا ہے۔ اس دوران اس کا ایک ہاتھ اسی آدمی پر لگ جاتا ہے جو مرا ہوتا ہے اور وہ پھر زندہ ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر مارٹن کافی ڈر جاتا ہے اور وہ اسے پھر سے مار دیتا ہے۔ یہاں پر اس کو پتا چل جاتا ہے کہ اب وہ بھی کافی پاورز کا مالک ہے، کہ اب وہ بھی مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، اور یہ سوچتے ہوئے وہ اس آدمی کو پھر سے زندہ کرتا ہے۔ ٹھیک اسی وقت ایک کلہاڑی آتی ہے اور اس آدمی کے سر پر لگ جاتی ہے جس سے وہ مر جاتا ہے، اور یہ کلہاڑی کسی اور نے نہیں بلکہ زومبی ہنٹر ڈینیل نے ماری، اور اس کے بعد وہ اس کی پکچر بنا لیتا ہے۔ یہ دیکھ کر مارٹن خوش نہیں ہوتا کہ اس کی امیدیں کافی بڑی تھیں۔ اس کے بعد مارٹن اپنے ہاتھ کی پاور دکھاتا ہے اور دوبارہ اس آدمی کو زندہ کرتا ہے۔ یہ دیکھ کر ڈینیل اس کو کہتا ہے کہ تم اپنی ایک آرمی بناؤ، اور ساتھ ہی وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ کچھ رشین سولجرز کو ہرزوگ نے مروا دیا تھا جن کی لاشیں برفیلے علاقوں میں دفن ہیں۔ وہ مارٹن کو کہتا ہے کہ تم ان کی ڈیڈ باڈیز کو دوبارہ جگا دو جس کی وجہ سے ان کی ایک آرمی بن جائے، اور پھر
हम भी हर्ज़ोग से बदला ले सकते। मार्टिन इसके लिए राजी हो जाता है। इसके बाद वो अपने मिशन यानी उन डेड बॉडीज को जिंदा करने के लिए चल पड़ते हैं और साथ ही मोनिका, ब्लैक और ग्लेन को वो हर्ज़ोग के लिए छोड़ जाते हैं कि वो उसका पहरा देंगे, कि वो लोग हर्ज़ोग का टाइम बटाएंगे ताकि उन लोगों को अपने मिशन पूरा करने में मजीद वक्त मिल सके। हर्ज़ोग अपने टैंक लेकर आगे आगे बढ़ रहा था और उसके सोल्जर उस पॉपुलेशन में लोगों को मार रहे थे और अपने साथ शामिल कर रहे थे। मोनिका और ब्लेक को एक आइडिया आता है। वो कहती हैं कि हम दोनों में से उन ज़ॉम्बीज में से एक को यहाँ पर लेकर आएगा जिसके पीछे बाकी सारे ज़ॉम्बीज भी आ जाएंगे और दूसरे का काम होगा उन सब ज़ॉम्बीज को बम से उड़ा देना। लेकिन इसके लिए हमें वही शख्स दरकार होगा जो इस जगह को जानता हो, यानी ये काम हमारे लिए रिस्की है, इसलिए हमें ऐसे शख्स की जरूरत है। और वो कोई और नहीं बल्कि वो ग्लेन था। वो उन ज़ॉम्बीज के पास चला जाता है और उन्हें अपने पीछे लगाने की कोशिश करता है, लेकिन हर्ज़ोग अपने सोल्जर्स को उसके पीछे जाने से मना कर देता है। लेकिन फिर भी किसी न किसी तरह वो उनको अपने पीछे ले आता है और मोनिका और ग्लेन अपने प्लान के मुताबिक उनको उड़ा देती हैं। ये सब करके वो तीनों काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि उनका प्लान सक्सेसफुल हो जाता है। इसके बाद हर्ज़ोग अपना बदला लेता है। वो अपना टैंक उन तीनों की तरफ करता है और फायर करना शुरू करता है। वो काफी मरतबा गन उनकी तरफ करके शूट करता है और आगे की तरफ बढ़ता जाता है और वो सोचता है कि वो लोग मर चुके हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डैनियल की कार वहाँ पर फंस जाती है। अब उनको कार निकालना थी जिसकी वजह से उन्हें टायर को मदद देनी थी और उसके नीचे कुछ रखना था। यहाँ पर उन्हें ख्याल आता है कि वो जो चीज वहाँ पर रखेंगे वो वही ज़ॉम्बी होगा और अपनी सोच के मुताबिक वो उसको वहाँ पर रखते हैं और उनकी कार आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देती है। उसके बाद वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर वो रशियन डेड बॉडीज दफन थी। उसके बाद वो हाथ अपना काम करना शुरू करता है और एक एक करके सारे रशियंस बाहर आ जाते। इसके साथ में मार्टिन को इस बात का भी डर हो रहा था कि अगर उन रशियन बॉडीज ने उसकी बात ना मानी तो वो क्या करे। एक रशियन कमांडर उठता है, वो मार्टिन के पास आता है, जिसको देखकर मार्टिन डर जाता है और डर से कांपना शुरू हो जाता है क्योंकि वो कोई आम शख्स नहीं था बल्कि काफी लंबा और चौड़ा जो उस वक्त में एक शैतान था। लेकिन ये देखकर मार्टिन को काफी तसल्ली हो गई कि वो लोग उसे अपना लीडर समझ रहे हैं। हर्ज़ोग अपनी टीम के साथ आगे बढ़ रहा होता है और सुबह हो जाती है। उसके बाद उसके सामने आता है मार्टिन, उसके साथ रशियन ज़ॉम्बीज की एक पूरी टीम थी। हर्ज़ोग काफी हैरान हो जाता है क्योंकि मार्टिन के साथ वो इतनी बड़ी फौज देखता है रशियन आर्मी। वो ये देख रहा होता है और साथ मार्टिन अपना वो हाथ भी दिखाता है जो कि हर्ज़ोग का होता है। वही शैतान कमांडर सिर्फ हर्ज़ोग को देख रहा था क्योंकि उनके दिल में इंतकाम था, वो उससे बदला लेना चाहते थे। दोनों आर्मी मुकाबले के लिए एक दूसरे की तरफ बढ़ती है जबकि वो कमांडर सिर्फ हर्ज़ोग की तरफ बढ़ता है। इस दौरान उसके रास्ते में बहुत से ज़ॉम्बी सोल्जर आए और उसने उन सबको मार दी। ये सब लड़ाई देखते हुए पुलिस वाले वहाँ पर पहुँच जाते और साथ ही वो देखते हैं कि बिल्कुल सामने एक बहुत बड़ा टैंक आ रहा है जो उनकी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा है और देखते ही देखते वो टैंक उनकी गाड़ी को कुचल देता है। जैसे ही वो टैंक उनकी गाड़ी पर चढ़ता है वो लोग फौरन गाड़ी से बाहर आ जाते और उनकी जान बच जाती है और सब लोग एक घर में जाते हैं और वहाँ जाके खुद को छुपा ले। उसके बाद मार्टिन डैनियल को ऑर्डर देता है कि वो जाए और उन टैंक्स को काबू करे। उसके बाद दोनों सोल्जर्स की आपस में जंग छिड़ जाती है। ठीक उसी वक्त में मोनिका, ब्लैक और ग्लेन भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। मार्टिन की टीम काफी स्ट्रॉन्ग थी, यही वजह है कि उन नॉजिस ज़ॉम्बीज की टीम को मारते जा रहे थे और इसके साथ ही डॉक्टर जो अपना काम कर रहा था वो जख्मी ज़ॉम्बीज को दोबारा मरहम पट्टी करके लड़ने के काबिल बना रहा था। चूंकि दोनों सोल्जर्स की लड़ाई चल रही होती है, रशियन कमांडर हर्ज़ोग को अभी मारने ही वाला होता है कि पीछे से एक ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देता है और हर्ज़ोग की टीम आकर उसे पकड़ लेती है और हर्ज़ोग और बाकी सब लोग मिलकर उसे मार देते हैं। अब लड़ाई ने अपनी साइड पलट दी थी। अब देखने में आ रहा था कि रशियन हार रहे। फिर वो लोग सोचते हैं कि अब हमें हर्ज़ोग को मार देना चाहिए क्योंकि हर्ज़ोग ही है वो जिसकी वजह से वो सारे ज़ॉम्बी जिंदा थे। अगर वो मर गया तो उसकी सारी फौज भी खत्म हो जाएगी। ये सोचते हुए मार्टिन हर्ज़ोग को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। इस लड़ाई में हर्ज़ोग मार्टिन को काफी मारता है लेकिन मार्टिन भी कम नहीं था क्योंकि उसके पास भी हर्ज़ोग का एक हाथ था। डैनियल
जो कि टैंक के पास आया था। वो टैंक में घुसता है और वहाँ पर 2 सोल्जर को मार देता है। जैसे ही टैंक उस घर में घुसता है वो दोनों टैंक पर चढ़ जाते और बाहर जो दूसरी जंग छिड़ी हुई थी उनमें रशियंस मारे जाते और सारे नाज़ीज़ जिंदा बच जाते हैं। रशियंस में सिर्फ 3 लोग बचते हैं, जिनमें मोनिका, ग्लेन और ब्लेक थे। और थोड़ी ही देर बाद उन तीनों में से भी ग्लेन को मार दिया जाता है। अब मोनिका और ब्लेक ही जिंदा रह गए थे और वो बुरी तरह फंस गई थी उन ज़ॉम्बीज़ में। और दूसरी साइड पर मार्टिन और हर्ज़ोग की लड़ाई उसी टैंक के ऊपर जारी थी। डैनियल फिर एक सोल्जर को मार देता है और किसी तरह वो उस टैंक पर काबू पा लेता है। मार्टिन और हर्ज़ोग की लड़ाई में मार्टिन एक गाड़ी पर गिर जाता है। हर्ज़ोग अभी उसको मार ही रहा होता है कि डैनियल एक टैंक में बैठता है। वो फौरन गन का रुख हर्ज़ोग की तरफ करता है और शूट करता है, जिससे उसका सर उड़ जाता है और उसके बाद हर्ज़ोग मर जाता है। और जैसे ही हर्ज़ोग मरता है उसकी सारी आर्मी उसी वक्त उसके साथ मर जाते हैं और उनके दरमियान में मोनिका और ब्लेक जो कि फंसी हुई थी वो बच जाती हैं और वो लोग अपनी फतह को महसूस करते और उसकी सेलिब्रेशन करते हैं। उनका मिशन पूरा हो जाता है और ज़ॉम्बी सेंटर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद मार्टिन वहाँ पे एक गाड़ी में बैठता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो एक कब्रिस्तान में जाता है और वहाँ पर वो एक कब्र पर जाता है जो कि हैना की होती है। वो कब्र को खोदता है और हैना की डेड बॉडी को बाहर निकाल देता है। वो उसको जिंदा करने के लिए ये करता है। जैसे ही वो अपना हाथ हैना के ऊपर रखता है वो जिंदा हो जाती है और वो लोग फिर एक साथ रहने लगते हैं। उसके बाद नाज़ीज़ डॉक्टर को हर्ज़ोग का सर मिलता है और वो सर अभी तक जिंदा होता है। उसके बाद इस मूवी का एंड हो जाता है।